बिहार की राजनीति पर इस समय देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। राज्य का घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा है कि फिलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल है। नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ये तो उनके अपने करीबियों को भी नहीं पता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं वो अपने करीबियों को भी उसकी भनक नहीं लगने देते हैं। वो पहले भी अपने फैसलों से चौंकाते रहे हैं। ऐसे में अगर इस बार भी नीतीश पलट जाएं तो कोई हैरानी नहीं होगी, और शायद बीजेपी भी इस बात को समझ चुकी है कि नीतीश पलटी मारने वाले हैं। यही वजह है कि अब बीजेपी के दिग्गजों की तरफ से संकेतों में नीतीश कुमार पर हमले शुरू हो गए हैं। तो आखिर क्यों लगने लगे हैं ऐसे कयास, किसने और कैसे साधा नीतीश पर निशाना, इन्हीं सवालों पर हम अपनी वीडियो में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में कभी भी सरकार बदल सकती है, इसके बाद बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे। हाँ, बस एक चीज नहीं बदलेगी और वो है सीएम। वो तो नीतीश ही रहेंगे। ये सब चर्चा इस समय बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चल रही है। हालांकि नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी बात दोहरा दी है कि 2 बार गलती कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। और ये बात नीतीश कुमार ने लंबे समय तक चुप रहने के बाद दोहराई है, जब इस बात पर भी सवाल उठने लगे कि आखिर नीतीश कुमार मौन क्यों हैं। और खास बात यह है कि नीतीश कुमार का यह बयान तब आया है जब अमित शाह का पटना दौरा होने वाला था। तो इसी को देखते हुए अब इस बयान के बाद से यह कहा जा रहा है कि नीतीश दबाव में है, और दबाव में आकर ये बयान दे रहे हैं। बीजेपी के दबाव में उन्हें यह बयान देना पड़ रहा है। यहां तक कि कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि नीतीश ने सिर्फ बीजेपी का ध्यान हटाने के लिए यह बयान दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बीजेपी को इस बात की जरा सी भी भनक लग गई कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं, तो बीजेपी अपने काम पे लग जाएगी और बीजेपी आलाकमान बीजेपी नेताओं को एक्टिव कर देंगे और फिर तोड़फोड़ की कोशिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि खरमास खत्म होने में अभी वक्त है और नीतीश बीजेपी की नस नस से वाकिफ हैं। वो जानते हैं कि बीजेपी तुरंत एक्टिव मोड में आकर सेंधमारी की कवायद में लग जाएगी, और इसीलिए वो बीजेपी को तोड़फोड़ और सेंधमारी के लिए बिल्कुल भी समय नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि इससे पिछली बार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार ने 24 घंटे पहले तक भी अपना मुंह नहीं खोला था कि वो पाला बदलने वाले हैं। सीधा उन्होंने जाकर इस्तीफा दिया था और तब ये बात साफ हुई थी कि नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया है। अब भले ही नीतीश बीजेपी का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी समझ चुकी है कि नीतीश अपना बन बना चुके हैं। इस बात के संकेत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान ने दे दिए हैं, क्योंकि उन्होंने इशारों में मोहर लगा दी है कि नीतीश अब जाने वाले हैं। वो एनडीए से अपना रिश्ता तोड़ने वाले हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके लिए पहले केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा है यह भी जानना जरूरी है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, आप जानते ही हैं कि अपने बेबाक बोल के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। वो जो भी बात होती है खुलकर कहते हैं, चाहे वो पीएम मोदी की आलोचना करना ही क्यों ना हो, सरकार के फैसलों की आलोचना करना ही क्यों ना हो, हमेशा वो बात अपनी खुलकर कह देते हैं। और इसी वजह से उनके सभी बयान सुर्खियां बटोर लेते हैं। और उसी तरह अब एक बार फिर उन्होंने राजनीति को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राजनीति को लेकर मेरे विचार अच्छे नहीं हैं, क्योंकि राजनीति में यूज एंड थ्रो की फिलॉसफी चलती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान राजनीति को लेकर अपना विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राजनीति के संबंध में उनके विचार ज्यादा अच्छे नहीं हैं, इसमें यूज एंड थ्रो की फिलॉसफी है। गडकरी ने राजनीति पर कटाक्ष करते हुए आगे कहा कि जो पार्टी सत्ता में आती है उसमें घुसने के लिए सभी तैयार हो जाते हैं, और जब सत्ता गई तो जैसे जहाज पानी में डूबता है, फटाफट सब छलांग मारने लगते हैं और पहले चूहे छलांग मारते हैं। नितिन गडकरी ने अपने भाषण में कहा कि अपने देश में विचार भिन्नता समस्या नहीं है, अपने देश में विचार शून्यता समस्या है। जो पार्टी सत्ता में आती है उसमें घुसने के लिए सभी तैयार हैं, जब सत्ता गई तो जैसे जहाज पानी में डूबता है तो फटाफट सब छलांग मारते हैं। और उसी तरह उन्होंने यहाँ पर जो चूहों की बात करी, जानकारों का कहना है कहीं ना कहीं उन्होंने उन छोटे नेताओं की बात की है जो सबसे पहले दल बदल करते हैं। और इसमें अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इसका कारण अपने विचार, अपनी निष्ठा, अपना कन्विक्शन, अपनी कमिटमेंट, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जो बयान है इस समय सुर्खियां बटोर रहा है। वो अक्सर अपने हाजिर जवाबी को लेकर चर्चा में बने ही रहते हैं। ऐसे ही उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में जब ये बयान दिया तो सियासत को गरमा दिया। चर्चा हो रही है कि आखिर गडकरी का निशाना किस पर है। गडकरी के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बयान के टाइमिंग ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये बयान
ऐसे समय में आया है जब बिहार में हालात बड़े विचित्र बने हुए हैं। चर्चा है कि नीतीश कभी भी पाला बदल सकते हैं और अब इसी बीच गडकरी का यह कहना कि राजनीति में सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल होने की होड़ रहती है, ऐसे में लोगों की विचारधारा और निष्ठा कहां चली जाती है। इस बयान को नीतीश कुमार और अजीत पवार पर निशाने के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों की ही विचारधारा बीजेपी से मेल नहीं खाती है, क्योंकि दोनों की ही जो विचारधारा है वो समाजवादी विचारधारा है। और इसको लेकर आरजेडी के जो नेता हैं वो नीतीश कुमार को बार बार याद भी दिलाते हैं कि आपकी विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन इस समय अजीत पवार की बात नहीं करते हैं, बात इस वक्त नीतीश की ही करेंगे, क्योंकि ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार की ही चल रही है। और इसकी वजह आप सभी जानते हैं, क्योंकि बिहार में इसी साल के आखिर में चुनाव होने और लगभग 15 दिन से राज्य में जैसी चर्चाएं चल रही हैं उससे साफ है कि निशाना नीतीश पर है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर जब नीतीश अपना मन बना ही चुके हैं तो फिर नीतीश ने अचानक से यह बयान देकर कि वो पहले 2 बार गलती कर चुके हैं लेकिन इस बार वो गलती नहीं दोहराएंगे, सभी अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश क्यों की? तो जानकारों ने इसको लेकर तमाम तरह की बातें की हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार ने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के आला कमान के दबाव में यह बयान दिया है क्योंकि अमित शाह आने वाले हैं। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है क्योंकि नीतीश कुमार ये जानते हैं कि अगर बीजेपी को उनके प्लान की भनक लग गई तो बीजेपी एक्टिव हो जाएगी और फिर सेंधमारी की कोशिश करेगी। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार के बयान को गौर से सुनिए, उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि वो महागठबंधन में जाके उन्होंने गलती की थी। उन्होंने इस बार अपना बयान बहुत ही शॉर्ट रखा और जल्दी में वो अपना बयान देकर वहां से निकल गए। उन्होंने कहा कि 2 बार गलती की है, अब वो गलती नहीं दोहराएंगे। तो यहां पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है उन्होंने सिर्फ इशारा दिया है और इस बार जब वो बयान दे रहे थे तो वो सिर्फ एक जल्दबाजी में दिया हुआ बयान था, जिससे उनसे जो सवाल बार बार पूछा जा रहा है वो सवाल ना पूछा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार 14 तारीख तक के लिए इस मामले को थोड़ा सा ठंडा करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि 14 तारीख से पहले बीजेपी किसी तरह से अपने काम पर लग जाए। और वो ये भी जानते हैं कि संजय झा और ललन सिंह दोनों ही बीजेपी के करीबी इस वक्त बने हुए हैं और इसीलिए बीजेपी सबसे पहले इनको अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी। इसीलिए नीतीश कुमार ने इस तरह का बयान दिया। और इन सब के बीच में संजय राउत का जो बयान आया उसने नीतीश की जो शंका है, नीतीश को जिस बात का डर है, उसको और उस पर मोहर लगा दी है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी जेडीयू के सांसदों को अपने पाले में करने की कोशिश में लगी हुई है। क्या कुछ बोले संजय राउत, पहले सुन लेते हैं। मैंने ये सुना है नीतीश कुमार आज एनडीए में है, लेकिन नीतीश कुमार जी के पार्टी के 10 सांसद तोड़ने की कवायद भाजपा कर रही है। ये भाजपा का चेहरा है, जो उनके साथ रहता है, दोस्ती है, मदद करता है, उनके साथ वो बेईमानी करते हैं। हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है, इसीलिए नीतीश कुमार जी बहुत डिस्टर्ब है और कुछ अलग निर्णय वो ले सकते हैं। ये मैं सुन रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास है बीजेपी ये कर सकती है। बीजेपी पार्टी तोड़ने में उनका एक क्या बोलता है, एक नशा है उनको, पार्टी तोड़ने के नशा, मित्रों की पार्टी तोड़ने के नशा उनके ऊपर छा जाती है। तो अब नीतीश कुमार की पार्टी और उनके सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है। तो संजय राउत के इस बयान के बाद से जेडीयू खेमे में खलबली मच गई और इसीलिए माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बहुत ही सोच समझकर एक रणनीति के तहत ही ये बयान दिया है। लेकिन इन सब के बीच में नितिन गडकरी का ये जो बयान आया है कि विचारधारा कहां चली जाती है जब सत्तारूढ़ दल के साथ हाथ मिलाना होता है, ये बताता है कि उनका इशारा, उनका निशाना नीतीश कुमार है। और इसीलिए ये बात और साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये बात जानती है कि नीतीश कुमार के मन में आखिर क्या चल रहा है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।